जय हिंद फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आखिरी पार्ट है पास्ट टेंस का। तो सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इस प्रकार के सेंटेंसों को पहचानेंगे आप कैसे। तो देखेंगे पहचान रहा था, रही थी और रहे थे। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे और रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन इन वाक्यों में समय दिया जाता है। ठीक है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द तो मिलेंगे, लेकिन इन वाक्यों में समय दिया जाएगा। ठीक है, और समय के माध्यम से आप लोग पहचान लेंगे वाक्य को कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सिंस यानी कि निश्चित समय। सिंस जो है वो प्रेजेंट करता है निश्चित समय को, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को। इसके बाद फार जो प्रेजेंट करता है वो अनिश्चित समय को प्रेजेंट करता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, निश्चित समय जैसे निश्चित समय के लिए सुबह, शाम, दोपहर, सन और बजे, अगर ये शब्द वाक्य में कहीं पे देखने के लिए आपको मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अर्थात इसमें निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा। इसी तरह से फार 2 सप्ताह से, 2 बजे से, 2 घंटे से, इस तरीके से शब्द वाक्य के बीच में मिलेंगे और आपको उसमें फार का यूज करना है। फार्मूले में देखेंगे कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला फॉलो करेंगे, अर्थात आप यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य देखेंगे कि रमेश सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा था। रमेश सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा था। किताब कौन पढ़ रहा था? सुबह से अपनी किताब कौन पढ़ रहा था? रमेश। तो ये हो गया रमेश सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रमेश सुबह से क्या पढ़ रहा था? अपनी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जो क्रिया होगी वो पढ़ने की होगी, तो ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा एकमात्र तरीका यही है कि सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को क्लियर करो। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे ही आपस में कंप्रोमाइज कराएंगे तो वर्ब निकलकर सामने आ जाएगी। तो देखेंगे सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली। तो मैंने सबसे पहले फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट रमेश को रखा। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मैंने हैड बीन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीड मीन्स पढ़ना, और इसमें आईएनजी जोड़ी, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट अपनी किताब, अर्थात किताब ही है यहाँ पे। ठीक है, अपनी का अर्थ कुछ अलग है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हिज बुक हो गया। इसके बाद सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। रमेश हैड बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम सन 1999 से आगरा में रह रहे थे। तुम सन 1999 से आगरा में रहे थे। मैंने कहा तुम हुए, और इसके बाद तुम, वे, इस तरीके से हम, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये प्लूरल यानी कि प्लूरल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल लगती है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हैड बीन का ही यूज होगा, जैसे ये दी गई। तो देखेंगे सबसे पहले
तुम सन 1999 से आगरा में रह रहे हो। मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट तुम मिले, ठीक है, जैसा कि इसमें आगे इस बारे सेंटेंस बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने इसके अनुसार सब्जेक्ट यू को रखा, फिर इसके बाद हैड बीन, मैंने हैड बीन रखा। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट, वो सॉरी रहना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिविंग, फिर इन आगरा सिंस 1999, यू हैड बीन लिविंग इन आगरा सिंस 1999। निगेटिव में देखेंगे कि पिताजी 2 सप्ताह से रामायण नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन नहीं पढ़ रहा था रामायण? पिताजी, मैंने फादर लिखा, सब्जेक्ट मिल गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन। फिर इसके बाद देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो मैंने आईएनजी इसमें जोड़ा, रीडिंग हुआ। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रामायण, द रामायण। फिर देखेंगे 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी? यहाँ पे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी? क्या रत्ना सुबह से घर में रो रही थी, ठीक है। क्या के लिए, यानी ये क्या दिया गया, इसके लिए फार्मूला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले लगाया। फिर देखेंगे सुबह से कौन रो रहा था? रत्ना, सब्जेक्ट रत्ना हो गया, मैंने सब्जेक्ट रत्ना लिखा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बीन, हेल्पिंग वर्ब मैंने बीन लगाया, कहाँ गई बीन। फिर इसके बाद देखेंगे आईएनजी जोड़ा, बीपिंग हो गया, ठीक है, बीपिंग होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद इन द होम, घर में, ठीक है, इन द होम, घर में। फिर इसके बाद देखेंगे सुबह की बात है, तो सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस हैड रत्ना बीन बीपिंग इन द होम सिंस मॉर्निंग। सेकेंड इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द मिलेंगे, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, ठीक है। ये वाक्य के कहीं ना कहीं वाक्य में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही अंग्रेजी बना के और सेंटेंस का प्रोसेस यानी कि शुरू करते हैं। तो देखेंगे माताजी क्यों 2 सप्ताह से मंदिर में पूजा कर रही थी, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत होगी, क्यों दिया गया इसलिए मैंने सबसे पहले क्यों को रखा, तो वाई हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे हैड, मैंने तुरंत हैड लगाया। फिर इसके बाद मैं सब्जेक्ट ढूंढेंगे वाक्य में कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट देखेंगे माता जी, जो भी कार्य हो रहा है वो माता जी के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने मदर को लिखा। फिर लास्ट में यानी कि बीन को लगाया। फिर इसके बाद देखेंगे 2 सप्ताह से मंदिर में पूजा कर रही थी, माता जी क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी, ठीक है। वर्शिप मीन्स पूजा, आईएनजी जोड़ा, वर्शिपिंग हो गया। फिर देखेंगे माता जी कहाँ पूजा कर रही थी? मंदिर में, इन द टेम्पल, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ। फिर इसके बाद में सिंस या फार लगेगा, फार टू बिग, वाई हैड मदर बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल फॉर 2 days। तो देखेंगे दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, और इसको अच्छे से आप नोट्स के माध्यम से प्रिपेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स 6 क्लास से यानी कि 12 तक हैं उनको ये काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे। अभी एग्ज़ाम भी आ रहा मार्च तक, ठीक है। फिर आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बताएंगे, उसी हिसाब से मैं आगे प्रोसेस जारी रखूँगा। आज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 2 टेंस खत्म हो गए, केवल एक ही पार्ट बचा हुआ है फ्यूचर टेंस, जो कि नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा। और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। इसी तरह से प्यार और बनाए रखिएगा ताकि चैनल जल्दी से जल्दी अच्छे से ग्रोथ कर सके और मैं लाइव आके पढ़ा सकूँ।